हेलो एवरीवन, आई एम सनी लालवानी। अ, तो आज हम देखेंगे कि हेलो एक्सचेंज में कैसे डिपॉजिट किया जाता है। सो डिपॉजिट करने के लिए हम दो तरीके से डिपॉजिट कर सकते हैं। एक तो हम लॉगिन करके और एक हम बिना लॉगिन करके। तो पहले हम बिना लॉगिन करके डिपॉजिट करने का तरीका बताते हैं। फिर बाद में हम लॉगिन करने के बाद डिपॉजिट करेंगे। तो सबसे पहले डिपॉजिट करने के लिए हेलो एक्सचेंज के वॉलेट में हम डिपॉजिट पर क्लिक करेंगे। डिपॉजिट बटन जो कि ऊपर ऊपर हमें ये हरे कलर के बटन में शो हो रहा है। हमने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर पेमेंट मेथड दिखा रहा है जिसमें कि हम यूपीआई के द्वारा हम इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। और भविष्य में ये पेमेंट मेथड अपडेट हो जाते हैं कि हम इसमें क्यूआर कोड से भी पेमेंट कर पाएंगे। तो जैसे ही हम इस मर्चेंट आईडी पे यूपीआई आईडी पे पेमेंट कर देते हैं तो उसके बाद हम उसका स्क्रीनशॉट लेंगे जिससे भी हमने पेमेंट किया है, फोन पे, गूगल पे, यूपीआई। उसका हम इस पर मोड पर क्लिक करके उसका हम स्क्रीनशॉट यहाँ पर डालेंगे। मैम आपके पास वो स्क्रीनशॉट है ना? मैम एक स्क्रीनशॉट दे दीजिए ना उसमें से। नहीं, मैंने पॉज कर दिया। यूपीआई किया हुआ डिपॉजिट रिक्वेस्ट से। मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए। हाँ, क्लिक तो व्यू कर। व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए। अरे आगे। अरे स्क्रीनशॉट नहीं भेजना था, वो इमेज को डाउनलोड करके भेज दीजिए। इमेज को डाउनलोड कर लीजिए और व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। पूरी इमेज को डाउनलोड कर लीजिए, सेव एज इमेज कीजिए। हाँ। ओके। तो मैंने पेमेंट कर दिया है उस यूपीआई आईडी पे। अब मैं आपको वो पेमेंट दिखा देता हूँ जिससे कि मैंने वो पेमेंट किया है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने 1,999 रुपये का पेमेंट किया है उस यूपीआई आईडी पर। और
तो मैं ये स्क्रीनशॉट अपलोड कर सकता हूँ। इस पे क्लिक किया और इसको मैंने अपलोड कर दिया। जो स्क्रीनशॉट मैंने अपलोड किया है वो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। और जो इसकी यूटीआर आईडी है, ये यहाँ पे मेरे को मिल गई यूटीआर आईडी। वो मेरे को यहाँ पे टाइप करनी पड़ेगी। तो ये मैंने यूपीआई आईडी इसमें टाइप कर दी है। अब मेरा जिस ईमेल एड्रेस से इसमें अकाउंट है, मैं वो ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल दूंगा। मेरा अकाउंट इस ईमेल एड्रेस से है और फिर मैं इसे सबमिट कर दूँ। जो मैंने यूटीआर आईडी नंबर डाला था वो अ, गलत था। चलो दोबारा ट्राई करते हैं। कुछ ना कुछ अंक गलत होगा इसलिए। ये मैंने यूपीआई आईडी दोबारा यूटीआर आईडी डाल दी है और मैंने अपना रजिस्टर ईमेल आईडी भी डाल दिया। अब सबमिट कर दो। तो रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। यदि कुछ फॉर्म भरने में गलती हो जाए तो हम यहाँ पर चैट विद अस के द्वारा हम कांटेक्ट कर सकते हैं कस्टमर केयर को, और उससे हम सॉल्यूशन पा सकते हैं यदि कुछ गलती होती है। तो ये रिक्वेस्ट चली गई। हम देखते हैं कि ये रिक्वेस्ट कैसे दिखेगी। तो उसके लिए हमें लॉगिन करना पड़ेगा कि ये रिक्वेस्ट एडमिन के पास पहुंची कि नहीं पहुंची, और जिससे कि वो अमाउंट हमारे वॉलेट में आ जाए। ये मैंने लॉगिन कर दिया है। आप देख सकते हैं मेरे पास वॉलेट में पहले से इतना बैलेंस है। और मेरी रिक्वेस्ट का जो था वो 1,999 रुपये का था, जो स्क्रीनशॉट था। अब मेरे को वो रिक्वेस्ट देखनी है तो मैं यहाँ पे जाके पेंडिंग रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूँगा, जो कि मेरे को यहाँ पे लेके जाएगी। इसमें देखिए 4 तरह की रिक्वेस्ट दिखा रहा है, जिसमें आईडी क्रिएट करने की रिक्वेस्ट है, डिपॉजिट रिक्वेस्ट है, विड्रॉ रिक्वेस्ट है, और ट्रांसफर बैलेंस टू अनदर गेम वॉलेट रिक्वेस्ट है। ये 4 तरह की रिक्वेस्ट है, जिसमें से मैंने डिपॉजिट की रिक्वेस्ट दी थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी लास्ट रिक्वेस्ट यहाँ पर है। पहले वाली रिक्वेस्ट जब मैंने दी थी तो मैंने स्क्रीनशॉट गलत डाला था, इसलिए वो अप्रूव नहीं हुई है, पेंडिंग में छोड़ दिया गया। और ये वाली रिक्वेस्ट जो कि अभी डाली है, ये 1,999, ये रिक्वेस्ट अभी पेंडिंग में है। ये जल्दी अप्रूव हो जाएगी। ये एडमिन को लगभग 10 मिनट में ये अप्रूव करने को लगता है, तो ये अप्रूव हो जाएगा। चलो दूसरी रिक्वेस्ट डालने की करते हैं। दूसरे तरीके से डालते हैं। सेम प्रोसेस है, सेम तरीका है वो डालने के लिए। डिपॉजिट बटन पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे यूपीआई आईडी या दूसरा पेमेंट मेथड दिया हुआ। भविष्य में ये अपडेट हो जाता है, क्योंकि अलग अलग
समय अलग अलग पेमेंट मेथड होते हैं। कभी क्यूआर कोड से भी हम कर सकते हैं, जो कि भविष्य में आएगा। जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेम तरीका वो अपलोड करेंगे। वो मैं अभी सेम तरीके से अपलोड करके दिखा रहा हूँ, सेम स्क्रीनशॉट। वो स्क्रीनशॉट मैंने डाल दिया। अब इसमें रजिस्टर ईमेल आईडी नहीं पूछा, क्योंकि हम लॉगिन कर चुके हैं इसलिए। लेकिन हम सेम यूटीआर नंबर दोबारा नहीं डाल सकते, क्योंकि प्रत्येक ट्रांजेक्शन का यूटीआर नंबर यूनिक होता है, इसलिए। तो हम जब इसमें यूटीआर नंबर डालेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे तो रिक्वेस्ट चली जाएगी। क्योंकि मैं ये डिपॉजिट की रिक्वेस्ट दे चुका हूँ, तो मैं दोबारा नहीं डालूंगा, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगी डिपॉजिट की रिक्वेस्ट। तो ये तरीका था डिपॉजिट करने का। तो 10 मिनट हम वेट करते हैं और फिर देखते हैं कि वो डिपॉजिट हुआ कि नहीं हुआ। मैडम उसे अप्रूव कीजिए। अभी अभी आई होगी, वेट कीजिए। डिपॉजिट रिक्वेस्ट में जहाँ से आपने स्क्रीनशॉट निकाला, वेट कर देते हैं।
सपोज से मैंने आपको भी अटैच किया था वर्तमान में मुझे वो जो आरटी ऑपरेशन में वो भी अटैच किया। दो सर मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट भेजा था। वो उन्होंने कहा था कि हमने आपको ये एग्रीमेंट साइन किया है वो साइन करने के लिए, तो वो आपने साइन कर दिया सर। दिन मैंने जिस दिन मेरे को तबीयत खराब थी छुट्टी पे था, मैंने सुबह सुबह ही आपको स्क्रीनशॉट भेजा था ईमेल का। तो फिर जी किसने? उसके बाद सर वो फोन नहीं उठा रहे हैं नाम सर। आपके बाद आपने जो बोला था कि वो सपोर्ट पे जाके कॉल कर दो, अजय नहीं है सर, रवि के नाम से। तो फिर मैंने उसमें इस पे जो ईमेल का रिवॉर्ड आया है ना, वो मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा था जिस दिन मेरे को तबीयत खराब थी, और तो मैंने उस दिन भेजा। उसमें ये था कि आपको डॉक्यूमेंट भेजे एग्रीमेंट साइन करने के लिए। मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा था सर। जी सर मेरी बात मैं बात अभी कर लेता हूँ, मेल कैसे नहीं किया उसने क्लाइंट सपोज से मैंने जब मैंने आपको दिखाया था, जो आपने मेरे को सपोर्ट वाली मेल दिखाई थी। हाँ जो आप नहीं नहीं सर वो पहले जो मैंने आपको बताया था कि मैंने चैट के द्वारा वो वाला मेल से कनेक्ट हुआ हूँ, तो उसी मेल से वो वाला रिवर्ट आया जो आपने बताई थी आई टी। तो समझ नहीं पाया आप क्या कहना चाह रहे हैं। क्लाइंट सपोर्ट एट द रेट पे स्क्रीन डॉट है। सर मैं दोबारा कॉल करता हूँ, वो मैं इमरान सर से बोलता हूँ, मेरे का भेजी हुई है उनके द्वारा, रिप्लाई भी आया है। वो रिप्लाई मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा भी था। मैं उनसे पूछा तो मैं वो आपको दिखा देख के मेरा ईमेल को भेजा है। और जो इन्फो वाली है उससे कोई भी रिवर्ट आया ही नहीं था, तो इसलिए वो आप सब कनेक्ट ही हैं उनसे। मैं बात की है। हाँ सर। हाँ 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 हाँ। और फिर होम डिलीवरी का वो बना सकते हैं हम, और ग्रॉसरी डिलीवरी का प्रोडक्ट बना सकते हैं। हाँ ये मैं एफडी का हो गया। हाँ हाँ वो हमारे एफडी का हो गया। तो हम रिक्वेस्ट चेक करते हैं कि वो एडमिन ने अप्रूव की कि नहीं की। तो हम पेंडिंग रिक्वेस्ट में जाएंगे और चेक करेंगे कि वो रिक्वेस्ट अप्रूव डिपॉजिटिव हुई है कि नहीं हुई है। सबसे पहले हम पेंडिंग रिक्वेस्ट चेक करेंगे कि वो रिक्वेस्ट है कि नहीं है।
वो रिक्वेस्ट यहाँ से हट चुकी है, मतलब वो रिक्वेस्ट अप्रूव हो चुकी है। इसके लिए हम क्योंकि हमारा बैलेंस अपडेट अभी दिखा नहीं रहा, तो इसके लिए हम अ, हम लॉग आउट करते हैं और दोबारा चेक करते हैं, क्योंकि कैच मेमोरी हो सकती है कि इसमें रह गई हो। तो ये हमारा पेमेंट अपडेट हो चुका है। हम इसको हम वॉलेट हिस्ट्री में भी चेक कर सकते हैं कि कैसे कैसे अपडेट हुआ। हमारे पास पहले 90 रुपये थे, मैंने 1999 रुपये किए थे, तो कुल मिला के अ, होते हैं 2089 रुपये, 2089 रुपीज। बट हम यहाँ पर हमें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट मिला है। क्यों? क्योंकि ये 5% कैशबैक हमें मिलता है हर ट्रांजैक्शन पर। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे वॉलेट हिस्ट्री में जाके, ये हम देख सकते हैं हमारे पास आया कितना है, 2098 रुपये प्लस कैशबैक, 1099 प्लस 1999 प्लस कैशबैक। तो कुल मिला के 5% कैशबैक मिला के 2098 रुपये होते हैं। तो टोटल हमारा बैलेंस हो गया 2189, या 2189 रुपीज। तो इस तरीके से ये डिपॉजिट रिक्वेस्ट भेजी जाती है, और अ, अ, वो हमारे वॉलेट में बैलेंस आ जाता है एडमिन के 10 मिनट में अप्रूव करने के बाद। तो ये थी हमारे डिपॉजिट करने का तरीका। तो अ, ये हमारा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। गुड बाय, थैंक